यहाँ पे देखिए हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना है द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट वन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अभी इसको हमें इवैल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना पड़ता है। यहाँ पे sin 60 का वैल्यू क्या होता है, आपने टेबल आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में है, तो उसमें sin 60 का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये होगा √3/2। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। ये चीज आपको याद रखना है। sin 60 के बाद cos 60 लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आते हैं cos 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू भी सेम होता है √3/2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस अब आता है sin 30 क्या है 1/2 इंटू cos 60 क्या है 1/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, बाई 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 1 होता है, बाई 2 इंटू 2 4 होता है। अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 4 है, 3 + 1 4 होता है, तो दोनों को डिवाइड करने से 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आ गया, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे पहले 2 आ जाते हैं। ठीक है, 2 इंटू tan स्क्वायर 45, देखिए tan 45 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 का मतलब है तुम्हें जस्ट उसका स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। अगर देखा जाए कि tan 45 वो वैल्यू होता है 1। अब पूछा क्या गया है tan स्क्वायर 45 ना, तो इसका मतलब सिंपल है कि तुम्हें tan 45 का होल स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। सिंपल सी बात है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। हम लिखने के टाइम हम ऐसे लिखते हैं tan स्क्वायर 45, उसका मीनिंग यही होता है कि वो tan 45 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर को, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, उसका स्क्वायर, प्लस अभी cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर 30 माइनस अभी साइन स्क्वायर 60 दिया है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 इंटू 1 2 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 2। थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है cos 45 डिवाइडेड बाई secant 30 प्लस cosecant 30। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब cos 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे secant 30 का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, प्लस cosecant 30 का वैल्यू होता है 2। अब अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है, हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1/√2 तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई 2 बाई, अब देखो √3 यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3/√3, जस्ट एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने जस्ट √3 इंटू √3 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या बन जाते हैं, 1/√2 न्यूमरेटर में है। ठीक है, अब मैं ऐसे लिखता हूँ डिवाइडेड बाई। ठीक है, लाइन डालने के बदले में डिवाइडेड बाई ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 + 2 √3/√3। ठीक है, अब मैं इस मल्टी डिविजन साइन को मल्टीप्लीकेशन साइन बनाता हूँ। अब कैसे बनाया जाता है, जस्ट आपको रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। ये चीज आपको करना है। अब सिंपली आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 1 इंटू √3, ये √3 होता है, डिवाइडेड बाई, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स √2 इंटू 2 + 2√3। ठीक है, ब्रैकेट डालना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जो √2 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हो जाता है √3 बाई, अब देखिए डिनोमिनेटर में जब मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, √2 इंटू 2 कितना हो जाता है 2√2, करेक्ट है, प्लस √2 इंटू 2√3 करूंगा तो कितना आएगा 2√6। अब देखिए आप सोच रहे हो कि ये कैसे मिला, देखो सब चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है √2 इंटू 2√3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट वाले टर्म्स जो है मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो √2 इंटू √3 क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 6 होता है ना, तो रूट के अंदर 6 लिख दो। अब ये जो 2 है नॉर्मल नंबर, वो आपको आगे लगा देना है, तो ये हो गया 2√6, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अब इसको देखिए, इसको डिनोमिनेटर में देख सकते हो रूट वाला टर्म्स है, तो इसको क्या हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर सकते हैं ताकि हम आगे सिंप्लीफाई करें। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे किया जाता है, देखिए 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 2√6। मैंने किया क्या है, ये जो दो टर्म्स था, ठीक है, उसके बीच में जो साइन है प्लस साइन, उसको बदल दिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने माइनस साइन डाल दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लस साइन है उसको बदलना है और माइनस साइन डाल देना है, और उसको ऊपर और नीचे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जस्ट यही होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब आगे देखते हैं, याद रखिए बीच वाला साइन को बदलते हैं, दोनों टर्म्स के बीच वाला साइन। अब सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर में √3 इंटू क्या हो जाता है 2√2 माइनस 2√6। ब्रैकेट डालना बहुत ही जरूरी है, याद रखिए। अब नीचे वाला जो टर्म है, ठीक है, ये दोनों नीचे वाला टर्म को मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा, याद रखिए एक और चीज कि जब भी आप रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हो तो ये बेसिकली कौन से फॉर्म में लेके आ रहे हो। देखो करना क्यों है हमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ताकि हम रूट वाले टर्म्स को हटा दें, समझ रहे हो। ये जो रूट वाला टर्म्स है इसको हटाने के लिए ही किया जाता है। कैसे हम हटाएंगे, इसको हम लेके आएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। ध्यान से देखिए एक और बार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लेके आएंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू आपको करना है इसके साथ a माइनस बी के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा ही ना, ठीक है। वही आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, तो वही काम है। तो देखिए 2√2 का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्या है 2√6 का स्क्वायर, ये आपको करना है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से √3 इंटू ये, देखो यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। √3 इंटू करना है आपको 2√2, है ना। मैंने जैसे कि बताया कि रूट वाले टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, रूट पहले डाल दीजिए। 3 इंटू 2 6 होता है, और ये जो नॉर्मल नंबर है वो आगे लगा देंगे, तो 2√6, तो 2√6 हो गया, माइनस अब √3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2√6 के साथ। अब देखिए यहाँ पे रूट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले रूट डाल दीजिए। 3 इंटू 6 कितना होते हैं 18, और यहाँ पे 2 नॉर्मल नंबर है, आगे लगा दीजिए, तो ये हो गया 2√6 18, ठीक है 18 डिवाइडेड बाई। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, 2√2 का होल स्क्वायर, देखिए उसको भी मैं बता देता हूँ, होता है 2√2 का होल स्क्वायर करना है आपको। इसका मतलब है 2√2 इंटू 2√2 करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल नंबर है विच इज नथिंग बट 2 और 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, वो तो नॉर्मल नंबर मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसमें रूट वाला टर्म आ गया, देखो √2 इंटू √2, है ना, √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, तो √4 हो जाएगा। कैसे, मैंने पहले भी बताया कि √2 इंटू 2 करो 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है 4 इंटू √4 का वैल्यू कितना होता है 2 विच इज नथिंग बट 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 8 माइनस, अब 2√6 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2√6 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 2√6 इंटू 2√6, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल नंबर 2 इंटू 2 4, √6 इंटू √6 मतलब कि √36, 6 इंटू 6 36, उसमें उसको रूट में डाल दीजिए। अब ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, तो ये हो गया 24, यहाँ पे डाल देते हैं 24 इक्वल टू नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है √18, इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। √18 को कैसे हम लिखे, देखिए इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब कि √18 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू 3 इंटू 3,
और आपको पता है कि सेम नंबर्स का दो एक एक जो पेयर बनता है वो 2 का बनता है ना। तो ये 3 इंटू 3 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये 3 होगा और रूट के अंदर क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ये आपने सीखा ही होगा स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में सब। अब देखिए ये हो गया 3 रूट 2, है ना। तो इसको मैं बदल के लिख देता हूँ 2 रूट 6। 6 को कुछ नहीं करना, क्योंकि 6 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे, रूट 6 को अगर बदल के लिखना है तो बेसिकली वो बेसिकली रूट 6 क्या होता है, रूट ऑफ 2 इंटू 3। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो वैसे ही डाल दो माइनस 2 रूट 18। देखो मैंने रूट 18 को मैंने लेके आया हूं मैं 3 रूट 2 के प्लेस पे। अब देखिए 2 तो यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, 2 पहले से ही है। अब रूट 18 का वैल्यू क्या है, 3 रूट 2 है, डिवाइडेड बाई 8 - 24 कितना होता है, -16। अब देखिए आगे 2 रूट 6 ये हो जाएगा -6 रूट 2 डिवाइडेड बाई -18। अब मैं अगर न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, रूट 6 -3 रूट 2 बचेगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 से तुम कॉमन निकालोगे 2 तो 3 ही तो बचेगा, डिवाइडेड बाई -16। अब मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, 2 1 = 2 8 ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पे, रूट 6 -3 रूट 2 बाई डिवाइडेड बाई -8। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी मैं माइनस साइन ले लेता हूँ कॉमन। तो जब आप माइनस साइन लोगे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा -√6 प्लस जो है माइनस बन जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा +3 रूट 2 डिवाइडेड बाय -8। अब मैं यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ, सो क्या बचेगा, 3 रूट 2 -√6 बाई 8। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो -√6 है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये जो +√3 है, √2 है, 3 रूट 2 है, वो मैंने पहले डाल दिया। सिंपल सी बात। तो ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर बन जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फोर्थ पार्ट पे, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइडेड बाई secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। आपने टेबल में देखा होगा इन सब का वैल्यूज, ठीक है। आपको जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके वैल्यूज, देखिएगा sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, माइनस कोसिकेंट 60 का वैल्यू होता है 2 रूट 3, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय, अब आता है सीकेंट 30 होता है 2/√3, cos 60 होता है 1/2, cot 45 होता है 1, ठीक है। ये सब चीजें हमने डाल दिया। सब्स्टिट्यूशन के बाद बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना होगा ये वाले टर्म्स को। अब देखिए हम लेते हैं एलसीएम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे एलसीएम ले रहा हूँ। सो 1/2 प्लस 1/1 लिख सकता हूँ मैं, -2/√3 लिख सकता हूँ मैं। अब जो डिवीजन वाला है, बाई बाई के जगह मैं डिवाइड लिख देता हूँ, ठीक है। इससे क्या है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, +1/1। जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है वहां पे नीचे 1 डाल सकती हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे ये वाला जो है ये न्यूमरेटर है हमारा, इसमें 2√3 क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पे जो है 2 के साइड में √3 होना चाहिए, तो 2 3 × √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 के पास में तो दोनों नहीं है, 2√3 ही नहीं है, तो 2√3 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो √3 है बट 2 नहीं है, तो 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अब इसमें आ जाते हैं, ये है हमारा डिनोमिनेटर पार्ट, इसमें भी 2√3 एलसीएम है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 के पास दोनों नहीं है, 2√3, तो मैं 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 के पास तो √3 नहीं है, तो √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। √3 के पास 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखूंगा मैं इसको, √3 प्लस 2√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 2√3 ही होगा, न्यूमरेटर में ये हो जाएगा 4 प्लस √3 माइनस सॉरी +2√3, ठीक है। तो ये हो गया।
आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिएगा कि ये जो पहले वाले पार्ट में न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए √3 प्लस 2√3, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं क्या करता हूँ कि राइट साइड में आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। तो √3 प्लस 2√3 आपको करना है। तो √3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 लिख सकता हूँ मैं, मतलब कि 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाता है? 3√3, जस्ट एडिशन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है कि देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। अब नेक्स्ट डिवाइडेड बाई नेक्स्ट चीज आ गया, यहाँ पे होगा, इन दोनों को दिखेगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे है फिर से √3 प्लस 2√3। देखिए याद रखिएगा ये चीज, जब रूट वाले टर्म सेम होंगे तभी ऐड कर सकते हो। सपोज ये होता √3 प्लस 2√6, तब यार इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूट वाले टर्म सेम नहीं है। एडिशन में आपको सीखा होगा, ठीक है, कैसे आप ऐड करते हो। तो यहाँ पे होगा फिर से 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि ये जो डिवीजन वाला साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन जैसे ही डालूंगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो 2√3 ऊपर आ जाएगा और बाकी न्यूमरेटर में जो था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से ये कैंसिल और नीचे से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा है? 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रूट वाला टर्म आ गया। यहाँ पे भी मैं जैसे कि थर्ड वाले पार्ट में किया था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, क्या किया जाता है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर? देखिए ध्यान से, 4 माइनस 3√3 बाई 4 माइनस 3√3। तो इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से एक और बात देखिए कि ये जो है रूट वाले टर्म को हटाने के लिए ही हम करते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3√3 है, ये जो बीच वाला साइन है, एक और मैं रिपीट कर रहा हूं कि बीच में जो साइन है दोनों टर्म्स का, उसको बदल के, देखो यहाँ पे माइन प्लस था तो इसको मैं बदल के माइनस और माइनस डालूंगा, समझ रहे हो। तो उसी को मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए सेम चीज को आपको ऊपर और नीचे जस्ट चेंज करना है, बीच वाले टर्म, दोनों टर्म्स के बीच वाले को साइन का, बीच वाले साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यही होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इससे क्या फायदा होने वाला है देखिए आगे। अगर ध्यान से देखो कि मैंने बताया था कि ये जो है रूट वाले टर्म्स को हटा देगा, कैसे हटाएगा? देखो डिनोमिनेटर में है, ये कौन से फॉर्म में आ गया? ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है कि नहीं? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर में जो है वो वाले टर्म्स को तुम्हें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैं करता हूँ मल्टीप्लीकेशन, 3√3 माइनस 4 इंटू आपको करना है 4 माइनस 3√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये कौन से फॉर्म में आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर करना है, माइनस बी स्क्वायर क्या है? 3√3 का स्क्वायर करना है, सिंपल। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से देखिएगा, 3√3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12√3। नेक्स्ट 3√3 इंटू 3√3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, माइनस है पहले, यहाँ पे माइनस साइन है, 27। अब कैसे आए ये 27? देखिए फिर से यहाँ पे मैं करता हूं कि 3√3 मल्टीप्लाई करना है 3√3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हो जाता है? 9। √3 इंटू √3 मैंने पहले भी बताया, पहले रूट डालो, 3 इंटू 3 9 होता है। अब देखिए कि √9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, सो 9 इंटू 3 इट इज 27, सिंपल। नेक्स्ट, अब ये हो गया 3√3 के साथ मल्टीप्लीकेशन। अब मैं 4 को लेता हूँ, ध्यान रखिएगा माइनस साइन है यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 16 होता है, तो माइनस 16 डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। नेक्स्ट 4 इंटू अगेन ये हो जाएगा ये प्लस 12√3। प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, होल थिंग डिवाइडेड बाय, नीचे में देखिए ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर। देखो अभी अपने किया था कि 3√3 इंटू 3√3 यही होता है ना, 3√3 का स्क्वायर भी सेम ही चीज है, तो इसका आंसर 27 है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गया देखिए,
ये दोनों लाइक टर्म्स है, 12√3 और 12√3, क्योंकि ये √3 है, तो इन दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 24√3 आएगा। नेक्स्ट -27 -16 कितना हो जाता है, -43 डिवाइडेड बाय 16 -27 कितना होता है, -11 हो जाता है। अब मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पे नीचे माइनस साइन पसंद नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर मुझे माइनस साइन चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि ऊपर मैं माइनस साइन ले लेता हूँ कॉमन। तो माइनस जब लूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये -24√3 बन जाएगा और ये +43 बन जाएगा। होल थिंग डिवाइडेड बाई -11 है। अब ये माइनस माइनस चला गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 43 -24√3/11। ये भी तो सही है ना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट 43 को पहले लिख दिया क्योंकि वो पॉजिटिव था, और ये जो -24√3 को मैंने सेकंड लिख दिया क्योंकि वो नेगेटिव था, ठीक है। तो नीचे से देखो नेगेटिव साइन, मतलब -11 को मैंने प्लस। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका सबका वैल्यूज, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे सीखते हो, जब भी आपको मिलेगा क्वेश्चन cos 60, ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू आपको पता होगा कि वो 1/2 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा cos स्क्वायर 60, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको जस्ट 1/2 का स्क्वायर कर देना है। cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है cos 60 का होल स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम ही है, हम लिखते हैं तो cos स्क्वायर 60 लिखते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग होता है cos 60 का होल स्क्वायर। तो जो भी cos 60 है उसका जस्ट स्क्वायर कर देना है, यही केस होता है सब में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं आंसर पे, तो यहाँ पे देखिए 5 cos स्क्वायर 60 है ना, तो cos स्क्वायर 60 जैसे कि मैंने बोला cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30, तो सीकेंड 30 का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1, उसका स्क्वायर कर दो, होल थिंग डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/√3/2 होता है ना, उसका स्क्वायर कर दो। अब देखिए आंसर पे, और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, 5 इंटू ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 होल थिंग डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे 4 और 4 आ गया ना, तो ये दोनों सेम है, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 1 + 3 होता है 4, ठीक है। अब देखिए आगे हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 डाल दो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 है यहाँ पे, तो एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इंटू 3 यहाँ पे इंटू 4 और यहाँ पे इंटू 12, ठीक है, यही आपको करना है। ये हो जाता है 15/12 प्लस 16 इंटू 4 कितना हो जाता है, 64 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाई 4/4 कितना हो जाता है, 1 ही होता है, ठीक है ना, 4 और 4 कैंसिल, 1 ही होता है, ठीक है, 4 1 सा 4। अब देखिए आगे डिनोमिनेटर देखो, बाई 1 तो आप छोड़ दो, तो कुछ लेना देना है नहीं, तो ऊपर में देखिए 15 प्लस 64 -12 डिवाइडेड बाई 12 है, विच इज इक्वल टू 15 प्लस 64 -12 करोगे तो कितना आएगा, 67/12, ठीक है। अब ऐड करके देखिए 15 प्लस 64 करोगे तो 79 आएगा, 79 -12 करने से 67 आएगा, तो ये हो जाएगा 67/12। ये मत सोचना कि डिनोमिनेटर में तो 1 बैठा हुआ कहाँ गया, डिनोमिनेटर में 1 देखिए, अगर आप लिखोगे 12/1 इसका मीनिंग 12 भी होता है, सिंबल, ठीक है।